मोहसिन नकवी साहब ने T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां रुकवा दी हैं। पाकिस्तान अपनी पोजीशन से मैं नहीं समझता कि एक इंच भी पीछे हटेगा। जो बीसीसीआई की फतह ही है कि आईसीसी बीसीसीआई की लाइन को टो कर रहा है। बांग्लादेश को उन्होंने शटअप कॉल दे दिया कि खेलना है तो खेलो, नहीं तो हम स्कॉटलैंड को शामिल कर लेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर नहीं खेलते तो उसका क्या एतबार रह जाएगा उस कप का? और क्या अब जिस तरह रीजनल अलायंसेस पॉलिटिकली बन रहे हैं, क्या वर्ल्ड कप ही अलग होगा, अलग मुल्कों का होगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने भी थोड़ा सा काम खराब किया इसमें, पाकिस्तान को बैकफुट पे लाने में। आना पड़ा पाकिस्तान को बैकफुट पे, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स बड़ी होशियारी से खेले और उन्होंने कहा कि जनाब बांग्लादेश को जो 7 फरवरी से वर्ल्ड कप हो रहा है उसको अपने मैचेस वहीं पर खेलने होंगे जहां आईसीसी ने शेड्यूल किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 ममालिक, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था और बांग्लादेश, ये तन्हा रह जाएंगे और बाकी सारे ममालिक उनके पीछे चले गए। मैं तो हैरान हूँ, श्रीलंका भी उनके साथ शामिल हो गया है, अफगानिस्तान भी शामिल हो गया। तो अब इससे आपने जो काजी साहब कहा ना कि क्या क्रिकेट के 2 वर्ल्ड कप होंगे, स्प्लिट तो होने जा रहा है, लेकिन स्प्लिट होने के लिए ज्यादा ममालिक का होना जरूरी था। सिर्फ 2 ममालिक तो कुछ नहीं कर सकते। क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आपको लग रहा है किसी तंग गली में फंस गया है, या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने स्टांस पे कायम रह सकेगा? बंद गली तो है उनके लिए, और चूंकि देर हो गई थी इसलिए आईसीसी ने मना कर दिया कि हम अपना शेड्यूल चेंज नहीं करेंगे। मेरी हुकूमत जो इंटरिम हुकूमत है डॉक्टर यूनुस की, उसके एक एडवाइजर से बात हुई रात में, तो उन्होंने कहा कि किसी भी तौर पर हम भारत जाने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अमीनुल इस्लाम ने 24 घंटे लिए हैं वो भी उनको गवर्नमेंट मना कर देगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद कोई मशरूत आमादगी का इजहार कर दे बांग्लादेश और वो भारत जाकर खेलने पे तैयार हो जाए। मुझे नहीं लग रहा, इसलिए कि गवर्नमेंट की, जैसे आपने पहले सवाल में कहा कि गवर्नमेंट की, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, सबकी अपनी एक साख है और जिस तरह का वो टफ स्टांस ले चुके हैं, अब वापसी का रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रही। लेकिन बेग साहब आपने बात की कि सबसे बड़ा रुपया कहां से आएगा अगर पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, वहां पर इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा या बाइकआउट करते हैं, पाकिस्तान बाइकआउट करता है, तो फिर ये तो रुपया तो आएगा ही नहीं। तो भारत जो है वो ये वर्ल्ड कप की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? जहां जय शाह की बात की आपने, मोहसिन नकवी साहब ने उड़ा के नहीं रख दिया उनको। देखिए, अगर पाकिस्तान, बज़ाहिर बहुत कम इस बात के इम्कानात है कि पाकिस्तान ना खेले वर्ल्ड कप, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मॉरली सपोर्ट तो किया, लेकिन क्या पाकिस्तान अपने आप को विड्रॉ करेगा? बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। और जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने आंखों में आंखें डालकर इनसे बात तो की है, और भारत यही प्रोपेगेंडा कर रहा है आज सुबह से भारतीय मीडिया कि मोहसिन नकवी की शय पर, पीसीबी की शय पर बांग्लादेश जो है इस तरह से खड़ा हो गया, डट कर खड़ा हो गया। तो मेरे ख्याल में अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इस मौजूदा सूरत हाल में, ठीक है आपने सही कहा, 15 फरवरी को पाकिस्तान और भारत का मैच है कोलंबो में। करोड़ों रुपए जो स्पॉन्सर्स चाहते यही है कि जो भी आईसीसी का इवेंट हो उसमें स्पॉन्सर्स की एक ख्वाहिश होती है कि एक ग्रुप में पाकिस्तान और भारत को रखा जाए, और एक ग्रुप में हमेशा होते हैं ताकि ग्रुप का मैच अलग हो, क्वालिफाई करते हैं वो अलग मैच हो। जिस तरह आपने एशिया कप में देखा कि 3 मैचेस हुए पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और उसका तमाम फायदा जो है वो ब्रॉडकास्टर्स को पहुंचा। तो मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान इतना हार्श, इतने एक्सट्रीम पर नहीं जाएगा। पाकिस्तान आंखें जरूर दिखा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानू जम्बी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बाप आखिर बाप होता है, ये बात पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को बखूबी समझ आ गई है। भारत के टुकड़ों पर पड़कर यहाँ तक पहुंचे बांग्लादेश ने बाप भारत को आंख दिखाना क्या शुरू किया। अब आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। दोस्तों, बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने का फैसला आईसीसी ने ले लिया है, जिससे भिखारी पाकिस्तान अब लाइन पर आ गया है और लाइव टीवी पर मान रहा है भारत की ताकत का लोहा। बेग साहब, हम ये देखते हैं कि देखें, जहाँ सियासतें तो अपनी जगह है, मगर मैं जब क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज देखता हूँ, जब वो यहाँ आते हैं हमारे बाजारों में उनसे कोई कीमत नहीं लेता, हम वहाँ जाते हैं वो इधर आते, लोगों में इतना मैंने देखा, मैं बहुत सी कहानियां सुना सकता हूँ आपको कि यहाँ से जाते हुए बाज हमारे हिंदू दोस्त रोने लग पड़े कि यार तुम ऐसे हो। तो ये क्यों ट्रांसलेट नहीं होता? ऊपर लड़ाई में क्या फायदा है लोगों का? ये कुछ दुकानदारी है लड़ाई की? बिल्कुल आपने काजी साहब बिल्कुल सही कहा कि दुकानदारी है ना, कि मैंने जिस तरह शुरू में कहा
कि मोदी हुकूमत इसको एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है। और बीजेपी की जब से हुकूमत आई है, जब से एक तो इंतहा पसंदी अपने नुक्ते उरूज पर है, दूसरे जिस तरीके से वो दोनों ममालिक, हालांकि आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने 2012 में दौरा किया था भारत का, उसके बाद से पाकिस्तानी टीम 14 बरस हो रहे हैं वर्ल्ड कप तो खेलने जाती, लेकिन बायलैटरल सीरीज नहीं खेली। 2016 में गए, 2023 में गए, लेकिन उसके बाद से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है वो उन्होंने लोगों के दिलों में नफरतों के बीज बो दिए हैं, जिसकी वजह से, और जबकि लोग जो है वो सियासतदानों से तंग है कि वो उसको सियासी अपने टूल के तौर पर क्रिकेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों ममालिक के लोग, मैंने खुद देखा है, मेरा इंटरेक्शन भी हुआ है, वो लोग जो है वो चाहते हैं कि क्रिकेट हो, वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर जाए, लेकिन ये सियासतदान, आपने सही कहा, फिर इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। लेकिन बेग साहब, आपने फरमाया कि वहां पर जो इजलास में दीगर मुल्कों ने भी भारत की हाँ में हाँ मिलाई है, लेकिन भारतीय मीडिया जो है वो वावेला कर रहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो दीगर ममालिक को, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी ममालिक को अपने साथ मिलाकर ये कप जो है पाकिस्तान में भी शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ पर मैच हो सकते हैं। तो इतना उनको खौफ, इतनी जो है वो खौफ क्यों है पाकिस्तान से? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं शाहिद साहब, ये आईसीसी क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, पहले इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल था, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आईसीसी अलॉट किया है उसने ये वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका को मुश्तरका तौर पर। पाकिस्तान की जीत हुई कि पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत में जाकर नहीं खेलेंगे, जिस तरह भारत यहाँ आकर नहीं खेला तो मजबूरन सारे पाकिस्तान के मैचेस कोलंबो में रखने पड़े। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि हम मेजबानी कर लें, 7 फरवरी से वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, ये तो वो दीवाने की बड़ वाली बात हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे धचका जरूर लगा है क्योंकि वो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा जी पीसीबी की वजह से हो रहा है, लेकिन सर जो कुछ हरकतें वो कर रहा है, इंडिया जो हरकतें कर रहा है, आईसीसी तो वो रहा ही नहीं, लगता है कि वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो नजर आ रहा है हमें। तो शुरू में मैंने यही कहा ना शाहिद साहब कि ये आईसीसी नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। मेन जो बड़े बड़े ओहदे हैं, चेयरमैन उनका, जो चीफ एग्जीक्यूटिव उनका, दीगर मीडिया का हेड उनका, वो सारे लोग तो उनके हैं। दुबई में आप जाकर देखें ना, मैं तो गया उनके हेडक्वार्टर में, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है दे बिलोंग टू इंडिया। तो इसका मतलब है एक लॉबी है और वो अपने पैसे पर, अपने उस पर बड़ा जोम है कि जी हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं बड़े बड़े, जिसकी वजह से कोई हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। और यही वजह है, आप देखें इतना रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं, ब्रॉडकास्टर्स भी उनके हैं, स्पॉन्सर्स भी उनके हैं, तो इसी वजह से वो फैलने। अच्छा बेग साहब, आपका इतना लंबा तजर्बा है, मुझे जो मेरी सेंस है, मुझे बड़ी सेंस है, एक सेंस कि ये पुराने जो प्लेयर थे, सुनील गावस्कर थे, खान साहब के दोस्त हैं, ऑफ द ग्राउंड इतनी उनमें फ्रेटर्निटी थी और एक आपस में जो अंदर ठीक है मैच हम खेलते थे एक दूसरे को बड़ी स्पिरिट के साथ। अब गालियां दे रहे हैं, मैं बाप हूं तुम बेटे हो, और टीवी वाले ऐसी बेहुदा हरकतें करें, हम तो कम ही करते हैं। ये क्या है बेग साहब, व्हाट इज दिस चेंज? ये बिल्कुल काजी साहब आपने बड़ी सही बात की। पहले बड़ी रवादारी थी और अब भी है कि जब मैं बाहर जाता हूं तो पाकिस्तान और भारत के जो क्रिकेटर्स मिलते हैं ऑफ द फील्ड या ऑफ द कमेंट्री बॉक्स, तो एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ मिलते हैं। लेकिन मैंने शुरू में कहा ना काजी साहब के नफरतों के बीज इन्होंने बो दिए, जिसकी वजह से जो उनकी आने वाली नस्ल है एंटी पाकिस्तान जो है वो हो चुकी है। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है भारतीय सुरमाओं ने। ठीक है, अच्छा मैं अपने पहले इब्तदाई शोज से बात कर रहा हूं कि क्या ये पॉसिबल है कि कोलकाता चूंकि बंगाल के करीब है, बंगाल स्टेट में इंडिया के आता है, बांग्लादेश से करीब है, कि सारे मैचेस जो मुंबई वाला मैच है वो भी अगर कोलकाता में रख दिया जाए ईडन गार्डन में, क्या इस तरह राजी करने की कोशिश की जाएगी? करना चाहिए था, बांग्लादेश को एक ही ऑप्शन भी देना चाहिए था कि भाई हमारा जो नेपाल से हमारा आखिरी मैच है, बाय दैट टाइम हो सकता है कि बांग्लादेश की किस्मत का भी फैसला हो जाए कि वो आगे सुपर 6 में सेकेंड राउंड में जाएंगे या नहीं जाएंगे, सुपर 8 है, सुपर 8 में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये एक ऑप्शन भी होना चाहिए था, इसलिए कि बंगाल की हुकूमत है, कलकत्ता है, कलकत्ता पाकिस्तान के लिए भी बड़ा फेवरेट है। आपको याद होगा 2016 में हमारा धर्मशाला से मैच कोलकाता लेके आया गया था और बड़े अच्छे माहौल में वहाँ मैचेस हुए थे। बंगाल की हुकूमत जो ममता बनर्जी की है वो बड़ी अच्छी तरह पाकिस्तान को भी डील करती है, वो बांग्लादेश को भी अच्छी तरह डील कर सकती है। अभी उनके 2 लोग, एक रिजवाना चौधरी उनकी सिंगर है, एक उनकी एक्ट्रेस है ईशा, वो दोनों बांग्लादेश से ताल्लुक रखती हैं, वो कलकत्ता में परफॉर्म कर रही हैं। फिर उनके जो अंपायर थे साकेत शरफुद्दौला, उन्होंने वनडे में अंपायरिंग की है। तो जब ये लोग हो सकते हैं और ये कलकत्ता में रह सकते हैं तो फिर दूसरे लोगों के लिए, टीम के लिए भी मसला नहीं होना चाहिए था। अभी आखिरी
एक अगर बच सकता है ये T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश के लिए, तो ये ऑप्शन भी आईसीसी को भी गौर करना चाहिए और बांग्लादेश को भी कहना चाहिए कि हमारा बॉम्बे वाला जो मैच है नेपाल से वो हटा दे, इसलिए कि बॉम्बे इज नोन फॉर एक्सट्रीमिज्म। वहाँ शिवसेना की भी हुकूमत है, फिर वहाँ बीजेपी भी शोर मचाएगी, तो वहां से हटाकर कोलकाता ले आए। अच्छा, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि आप इंडिया गए थे अभी रिसेंट पास्ट में, आपने वहां पे क्या देखा? क्या वाकई इतनी ही नफरत है जितना बीजेपी पोर्ट्रे करती है, या आपको लगता है कि जो लेवल है, जो मार्जिन है, वो नफरत का कम है या इतनी है? देखिए 2023 के वर्ल्ड कप से पहले और उसके दौरान इतने हालात खराब नहीं थे, पब्लिक बहुत अच्छी थी। अहमदाबाद में इस कदर क्राउड था, उसके बीच में खड़े होकर टेलीविजन के लिए लाइव शो करना, टेलीविजन इंडियन चैनल के लिए लाइव शो करना इतना मुश्किल साबित नहीं हुआ। कोई शिद्दत पसंदी नहीं थी, कोई ऐसी घूरी हुई नजरों से नहीं देख रहे थे, या किसी ने भी कभी कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन ये मई में जो भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई है, वो उनको हजम नहीं हो रही, और उनके अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अब आपकी कॉल का जवाब नहीं देते, अब आपके मैसेज का जवाब नहीं देते, और थोड़े से रूठे रूठे नजर आते हैं। तो मई 2025 के बाद से हालात काफी बदले। हालात इतने तब्दील हो गए, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि बांग्लादेश की टीम जा रही है, उनके प्लेयर जो है को सपोर्ट करने के लिए टीम को जर्सी नहीं पहन सकते, उनका मीडिया को कौन प्रोटेक्शन देगा, उनके सपोर्टर्स को कौन प्रोटेक्शन देगा? एक बहुत बड़ा सवाल, ये निशान नहीं है। फिर इन तमाम तर हालात में कोई टीम किस तरह फ्री ऑफ माइंड होकर परफॉर्म कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। हालांकि बांग्लादेश की टीम अच्छी है, उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, उनके पास फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, और वो अच्छा कर सकते थे। पिछली दफा भी वो सुपर 8 में गए थे, लेकिन इस तरह के हालात में ना तो खिलाड़ी परफॉर्म कर सकते हैं, ना ही किसी भी फैन ने शायद इंडिया का वीजा भी अप्लाई नहीं किया होगा। तो आप जब तक कोई टीम उसके फैंस के बगैर खेल रही हो, तो किस तरह उसको सपोर्ट मिलेगी? इसी तरह पाकिस्तान के साथ हुआ था कि 2023 में हैंडफुल ऑफ लोगों को वीजा मिला था, 12-15 लोग नजर आते थे जो कि कहीं बाहर से आए थे, एक आध फैमिली लाहौर से आई थी, तो उन लोगों को वीजा नहीं मिले थे, तो पाकिस्तान की कोई फैन सपोर्ट नहीं थी। इसी तरह बांग्लादेश की भी नहीं होगी, और फिर इन हालात में, इतनी टेंशन में, इतनी गैर यकीनी सूरत हाल में टीम का परफॉर्म करना भी काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि प्लेयर भी टेंस हो जाते हैं, आखिर वो भी इंसान है। बिल्कुल सही। अब इस तमाम तर मामले में चले, अगर बांग्लादेश नहीं जाता, इस टूर्नामेंट को विदड्रॉ कर जाता है, वॉक ओवर दे देता है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा आपको नजर आ रहा है? इसने भरपूर सपोर्ट भी की है, बांग्लादेश के हक में वोट भी दिया है, क्योंकि अब तो एक तरीके से अगर देखा जाए, ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं, तो शायद ये किसी न किसी हद तक जो है बीसीसीआई की फतह ही है कि आईसीसी बीसीसीआई की लाइन को टो कर रहा है बांग्लादेश को। उन्होंने शटअप कॉल दे दिया कि खेलना है तो खेलो, नहीं तो हम स्कॉटलैंड को शामिल कर लेंगे। पाकिस्तान ने जो इतना स्टांस लिया है, बांग्लादेश को बैक किया है, सपोर्ट किया है, पाकिस्तान अब आपको कहां खड़ा नजर आ रहा है? देखिए हमारी अब हुकूमतों के जो ताल्लुकात है, ढाका और इस्लामाबाद के हालात बहुत बेहतर हुए हैं। शेख हसीना वाजिद की माजूली के बाद से, अगस्त 2025 के बाद से हमारे हालात बहुत अच्छे हुए हैं, और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बहुत एक बैलेंस, बहुत ही अच्छी आदमी है। और अब जो भी वहाँ पे इलेक्शन जीतेगी, जाहिर है शेख हसीना वाजिद की पार्टी तो अब नहीं जीतेगी, जो भी जीतेगी वो पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे करेगी। और पाकिस्तान ने उसूली तौर पर बांग्लादेश का साथ दिया, इसलिए कि केस ऑलरेडी मौजूद था कि चैंपियंस ट्रॉफी पे आपने भारत के कहने पर पाकिस्तान से उसके मैचेस हटाकर दुबई में शिफ्ट कर दिए, तो पाकिस्तान के पास बैक करने का एक प्रिंसिपल्ड स्टांस मौजूद था, और पाकिस्तान ने बैक किया। ऐसी भी खबरें चली कि पाकिस्तान बांग्लादेश के मैचेस होस्ट करने के लिए तैयार है, जो कि जाहिर है बेसलेस थी। इसलिए बेसलेस थी कि जब ऑलरेडी 2 होस्ट थे, तो ब्रॉडकास्टर एक टीम के लिए तीसरे कंट्री में नहीं आएगा। ये बात बड़ी अजीब सी थी कि पाकिस्तान ऑफर कर रहा है, ये ऐसे फ्लोट किसी ने कर दी मीडिया में। फिर पाकिस्तान की विड्रॉल की बात आई, पाकिस्तान विड्रॉल भी नहीं कर सकता, इसलिए कि पाकिस्तान को वैलिड रीजन देना पड़ेगा। ये कहना कि आपने बांग्लादेश को हटा दिया तो हम भी नहीं खेलते, ये एक वैलिड रीजन नहीं है, और फिर उस पर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, फाइनेंशियल पाकिस्तान को फाइन लग सकता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ये नहीं कह रही कि हमें श्रीलंका जाने में कोई इतराज है, और आईसीसी ऑलरेडी ये कह देगा कि हम तो आपको ऑलरेडी एक न्यूट्रल कंट्री में, सेफ कंट्री में, जो आपका पसंदीदा कंट्री है, वहां पे खिला रहे हैं। तो आप पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान ने बैक किया, पाकिस्तान को मायूसी हुई कि उसका स्टांस, बांग्लादेश का स्टांस नहीं कबूल किया गया, लेकिन पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा। लेकिन आप समझते हैं कि बीइंग
चेयरमैन ऑफ ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल को हेड कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। ये जिस तरह के बयानात हमारी तरफ से गए हैं कि सपोर्ट आप कर रहे थे, ठीक है, ज़बरदस्त बात थी कि आप सपोर्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट की आपकी पॉलिसीज़ हैं कि आप बांग्लादेश के साथ चलें, आप उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश के मैचेस हमारे यहाँ हो जाएँ, या ये खबरें भी फ्लोट की गई कि जनाब मोहसिन नकवी साहब ने T20 वर्ल्ड कप की तैयारियाँ रुकवा दी हैं। थोड़ा सा एडवाइजर्स ने भी थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने भी थोड़ा सा काम खराब किया इसमें पाकिस्तान को बैकफुट पे लाने में। आना पड़ा पाकिस्तान को बैकफुट पे, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स बड़ी होशियारी से खेले। कहीं पे भी पाकिस्तान ने ऑफिशियली कोई स्टांस नहीं दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई प्रेस रिलीज नहीं आया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी तर्जुमान ने या चेयरमैन ने खुद आके कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा हम बस सिर्फ खामोशी से बांग्लादेश को बैक करते रहेंगे। इसलिए कि एशिया कप के मामले में भी बांग्लादेश ने, आपको याद होगा, बड़ा अच्छा पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो एशियन ब्लॉक को थोड़ा सा यूनाइट करना पड़ेगा, एक आध मुल्क को और, अगर जैसे श्रीलंका हो गया या साउथ अफ्रीका हो गया। साउथ अफ्रीका खुद पाबंदियों का शिकार रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, नस्ल परस्ती की वजह से, जो उसकी पॉलिसी थी जो बाद में उसने तर्क कर दी। तो ऐसे 2-3 मजलूम मुल्कों को साथ देना चाहिए था बांग्लादेश का, लेकिन अफसोस है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट के मेंबर बोर्ड्स हैं वो सारे के सारे भारत के दबाव में होते हैं, भारत के पैसे के दबाव में होते हैं, और उन्होंने इसी वजह से बांग्लादेश को सपोर्ट किया। अब आखिरी सवाल है मेरा इस तमाम तर मुद्दे को फिर वाइंड अप करेंगे कि क्या दीगर ममालिक तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप है, हर टीम ने दूसरी टीम को सामने रख के तैयारी की है, टीमों ने तैयारी की है बांग्लादेश को सामने रख के। सडनली आप स्कॉटलैंड को लेकर आ जाते हैं तो या कोई और ऑप्शन लेकर आ जाते हैं, क्या दीगर ममालिक तैयार हो जाएंगे? क्या वो इस सवाल से कोई एतराज कर सकेंगे? नहीं, एतराज तो अब नहीं करेंगे, जाहिर है उन्होंने वोट दिया है, उनके बोर्ड ने वोट दिया है, तो एतराज तो नहीं करेंगे। उनके लिए तो अच्छा है। बांग्लादेश खतरनाक टीम थी, बांग्लादेश हट जाएगी, स्कॉटलैंड आ जाएगी, जो यूरोपियन क्वालिफाइंग जोन से ही क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, और इटली उस जोन से क्वालिफाई कर गई। तो वो तो कहेंगे चलो ठीक है, विन विन सिचुएशन है उनके लिए कि स्कॉटलैंड रिलेटिवली इन कंडीशंस में जो श्रीलंका और इंडिया की होंगी ज्यादा आसान टीम साबित होगी, बांग्लादेश ज्यादा टफ साबित होगी। वो कहते हैं ना सबसे बड़ा रुपया भैया, भारत को जो है अपने पैसे पे बड़ा नाज है, और उसकी वजह से आज जो ICC का जो बोर्ड मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, उस बोर्ड मीटिंग में सिवाय 2 ममालिक के बकिया तमाम ममालिक ने भारत का साथ दिया।